नमस्कार फ्रेंड्स आज बनाएंगे ठेकुआ। छठ का महाप्रसाद जो होता है ठेकुआ होता है। तो छठ महापर्व के लिए जो ठेकुआ की रेसिपी है वो शेयर करने वाली हूँ। और अभी आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि मैं अभी तो कोई भी चैनल जो है वो इस रेसिपी को शेयर नहीं कर रहा है, तो मुझे इतनी जल्दी क्या है, क्या मुझे वायरल होना है? जी नहीं फ्रेंड्स, मुझे बिल्कुल भी वायरल नहीं होना है। लेकिन हाँ, लास्ट ईयर मैं नहीं बना पाई थी क्योंकि ठेकुआ बनाने के कुछ नियम होते हैं जो आप लोगों से मैं शेयर करूँगी आगे चल के वीडियो में। फ्रेंड्स, मैं अर्चना और आप लोगों से ठेकुआ की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ठेकुआ बनाने का बहुत नियम होते हैं फ्रेंड्स, और इनको बनाना बहुत ही आसान है। बस कुछ ट्रिक्स होते हैं जो आप अगर फॉलो करते हैं तो आपका ठेकुआ बहुत अच्छा बनेगा। और इसको बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती है, बहुत कम चीज़ों से बन जाती है। बट हाँ, अभी ठेकुआ क्यों मैं बना रही हूँ ये सवाल आपके मन में आ रहा होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जैसे ही कार्तिक का महीना स्टार्ट होता है तो हमारे यहाँ कार्तिक का महीना मतलब छठ पूजा, और छठ पूजा मतलब जब तक माता को ये सब चीज़ें ठेकुआ वगैरह भोग नहीं लग जाए तब तक हमारे घर में ठेकुआ के लिए घी वगैरह कढ़ाई गैस पे नहीं चढ़ता है। और जब तक भगवान को भोग ना लग जाए, प्रसाद ना हो चढ़ जाए, पूजा ना हो जाए, उससे पहले हम लोग ठेकुआ नहीं बनाते हैं। तो पूरे साल आप आराम से खा सकते हैं। सिर्फ एक कार्तिक का महीना है जो छठ पूजा जैसे ही हो जाएगा उसके बाद फिर आप बना के इसको खा सकते हैं अगले दिन से। लेकिन जब हमारा मतलब 15 दिन बाद छठ पूजा होता है तो 15 दिन पहले आप इसको नहीं बनाएं फ्रेंड्स, और इसको मत खाइएगा क्योंकि हमारे आजकल ज़माना ट्रेंडिंग का है। ट्रेंडिंग जो होता है वो लोग करते हैं। लेकिन हाँ, जो लोग बिहार से हैं, झारखंड से है, यूपी से है, जो जानते हैं छठ पूजा को, उन लोगों को कम से कम इन चीज़ों को बताना चाहिए लोगों को, ताकि लोग गुमराह ना हो, क्योंकि लोगों को चीज़ें पता नहीं होता है इसलिए लोग करते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं ठेकुआ। ठेकुआ बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे गेहूँ का आटा, गुड़, कुछ ड्राई फ्रूट्स और घी और नारियल का थोड़ा सा पाउडर या ग्रेट किया हुआ नारियल। तो ड्राई फ्रूट्स मैंने काजू और बादाम लिए हैं फ्रेंड्स, और जो ड्राई फ्रूट्स है वो बहुत ज़्यादा नहीं डलता है, बहुत कम मात्रा में डलता है। क्योंकि आपको पता है फ्रेंड्स, ये जो पूजा है वो मतलब कब से हुआ है ये मैं आपको डेट नहीं बता सकती हूँ। मतलब बहुत दिनों से मतलब ये पूजा हो रहा है। मतलब सोचिए कि हमारे दादा परदादा इस पूजा को करते थे, और उस टाइम में ना ही उतना ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स होते थे और ना ही ज़्यादा मतलब ये सब चीज़ें मैदा सूजी वगैरह होते थे। तो बहुत ही कम मात्रा में वो सब चीज़ें इस्तेमाल होता था और गेहूं के आटा से ही बनाया जाता था। तो गुड़ ले लिया है, गुड़ को भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे जिससे मेल्ट करने में आसानी हो जाएगी। तो गुड़ को भी हमें मेल्ट कर लेना है, बस मेल्ट करना है, चाशनी नहीं बनाना है, इसलिए छोटे टुकड़े में काट लेंगे। आप चाहे तो कद्दूकस भी कर लीजिएगा। तो इस तरह से ले लिया है मैंने, 1/3 कप इतना गुड़ लिया है, 1/3 से थोड़ा सा कम लिया है। और एक बाउल में डाल देंगे, कोई भी बाउल हो, कटोरा हो, जिसमें भी हो, थोड़ा सा हैवी वाले में डाल दीजिएगा। और बस जितना गुड़ लिया है उससे थोड़ा सा कम पानी लेंगे, उसी कप से उसमें थोड़ा सा कम पानी लेंगे और उसको मेल्ट होने देंगे। गैस को स्लो रखेंगे क्योंकि पानी और गुड़ दोनों ही कम है। तो बहुत ही कम क्वांटिटी में मैं आपको प्रसाद शेयर कर रही हूँ, रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो इस तरह से हमें बहुत ही बनाना होता है, रोज़ रोज़ आप लोगों को रेसिपी देनी होती है। तो हमारे घर में मीठा बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं चीज़ें कम बनाऊँगी। तो इस तरह से आपको उसको हिला देना है और गैस को बंद कर देना है। जैसे ही पानी गुनगुना हो जाए, तो जैसे पानी गर्म है ना, तो इसको ढक दीजिए, बस ये अपने आप जो मेल्ट हो जाएगा। तो इसको साइड में रख देंगे हम। अब मैं एक परात ले लूँगी और उसमें डाल देंगे 1 कप गेहूं का आटा, प्योर गेहूं का आटा, कुछ भी मिक्स नहीं करना है, ना सूजी ना मैदा। अब इसमें हमने जो काजू बादाम काटे थे तो थोड़ा सा ही डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, 2 या 3 काजू, 2 या 3 बादाम, बस इतना सा ही ड्राई फ्रूट्स जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। ये आधा चम्मच इतना मैंने डेसिकेटेड नारियल लिया है, और आप चाहें तो काट के भी डाल सकते हैं। इसमें थोड़ा सा इलायची का पाउडर डालेंगे और 1 चम्मच इतना घी डालेंगे। तो फ्रेंड्स, घी में ध्यान रखिएगा, जब हम अभी जो मैंने आपसे खजूरी की रेसिपी शेयर की थी उसमें घी अच्छा जाता है और उसमें बांध के देखा जाता है, या जो भी आप इस तरह की चीज़ें बनाते हैं तो बांध के देखते हैं। अगर बंध जाता है तो आपका जो ये मिश्रण है तैयार है। पर इसमें आपको बांध के नहीं देखना है, बस 1 चम्मच 1 कप के लिए या 1 चम्मच से थोड़ा सा कम आपको घी इस्तेमाल करना है। और उसके बाद इसको मिक्स कर लेना। आपने देखा मैंने 1 चम्मच लिया तो मैंने आधे ही घी का इस्तेमाल किया है, पूरे घी का इस्तेमाल नहीं किया है। तो ऐसे ही आपको आधा ही घी लेना है। तो आपको बस आधा चम्मच इतना घी लेना है 1 कप के लिए, जिस कटोरी कप से आप नाप रहे हो। लेकिन आपको 1 चम्मच से ज़्यादा घी तो बिल्कुल भी नहीं लीजिएगा,
क्योंकि इसको गुड़ के साथ बनाएंगे तो उसकी वजह से ये बहुत ही सॉफ्ट बनता है। अगर आपने घी ज़्यादा इस्तेमाल कर दिया इस टाइम में तो आपके जो ठेकुआ है वो फ्राई होने में फ्राई नहीं होगा और वो बिखर जाएंगे तेल में। अब इसमें से थोड़ा थोड़ा गुड़ का जो पानी है उसको हम डालते जाएंगे और गुड़ में कुछ चंक्स हैं उसको हाथों से इस तरह से मिला लेंगे। जैसे ही चंक्स हाथ में आएंगे, थोड़े बहुत रह जाते हैं मेल्ट होने के बाद भी, तो उसको हाथों से मिक्स कर लिया जाता है। आप देख सकते हैं थोड़े बहुत होंगे और एक बार में नहीं डाला जाता है। अगर इसमें गुड़ का पानी जो है वो ज़्यादा हो जाएगा तो उसको हम रख देंगे, उसका इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। तो इस तरह से आप इसको मिक्स करते जाइए और इसको आपको आटा के डो की तरह गूँथना नहीं है, इस तरह से आटा को भुरभुरी बनाना है। मतलब जैसे आप हाथ से छुएंगे ना तो आपको थोड़ा थोड़ा सूजी जैसा फील होगा। मतलब इसमें सिर्फ आटा डाला है, सूजी नहीं डलेगा, फिर भी ये सूजी जैसा फील होगा। ये बनाने का जो इसका मेथड होता है ना उसकी वजह से। तो आपको हाथों में लेके इसको हल्का हल्का सा रब करना है इस तरह से। और बाकी का पानी, जो गुड़ का पानी है, उसको भी मैंने डाल दिया है। अगर आपका एक्स्ट्रा होता है तो आप उसको छोड़ दीजिए और अगर कम पड़ जाता है तो उसमें थोड़ा सा पानी और डाल के, जिसमें पैन में हमने गुड़ मेल्ट किया था उसमें ही 1 चम्मच पानी और डाल के उसको इसमें डाल दीजिए और बस आपका जो ठेकुआ का जो मिश्रण है वो बनके तैयार हो जाएगा। आप देख सकते हैं बस इतना ही बांधना है, इस तरह से ही बांधना है। जो आप मुझे देख रहे हैं बांधते हुए, ऐसे ही बांधना है और बस आप इसको समेट के साइड कर लेना है। जो ये आराम से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनता है तो इस तरह से साइड में रख लिया जाता है। तो जो गर्म होता है, गर्मी की वजह से मतलब अपने आप इसमें मॉइस्चर रिलीज होता है और ये आराम से बंध जाता है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल वो डो बंधा नहीं है। बस अब इसको एक एक डो लेंगे थोड़ा थोड़ा, मतलब एक रसगुल्ले से थोड़ा सा ज़्यादा लिया जाता है और साइज़ आप बड़ा छोटा बना सकते हैं। मैं छोटे साइज़ का ही बना रही हूँ, तो मैं एक रसगुल्ले के साइज़ का बना रही हूँ। आप चाहे थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं और जब पूजा होता है तब वहाँ बड़े बड़े साइज़ के ही बनते हैं। और इस तरह से आप देख सकते हैं मेरे पास कोई भी साँचा नहीं है तो मैंने इस जो डलिया है मेरा, इसका इस्तेमाल किया है। आप कोई भी इस तरह की बास्केट ले सकते हैं जिसमें इसे शेप आ जाए। और शेप एक साइड, डिज़ाइन जो है वो एक साइड ही बनाया जाता है। तो आप चाहें तो जो अदरक घिसने वाला ग्रेटर होता है उससे भी बना सकते हैं। जैसे भी आपको डिज़ाइन करना है आप कर सकते हैं। यहाँ पे भी अलग अलग अगर आप रखेंगे तो अलग अलग शेप का बनेगा। तो इस तरह कोई भी जूट का, मतलब आपके पास बास्केट हो या जो भी हो, उससे आप इसको आराम से बना सकते हैं। नहीं हो तो स्पून वगैरह से भी आराम से आप शेप दे सकते हैं। और ये साइड से क्रैक दिख रहा है दोस्तों, ये क्रैक होना ज़रूरी है। अगर आप पानी ज़्यादा डालेंगे तो ये क्रैक नहीं बनेगा, फिर वो ठेकुआ नहीं बनेगा। तो ये जो क्रैक है और ड्राई फ्रूट्स दिख रहे हैं वो इसी तरह से रहेंगे और इसमें से थोड़े बहुत टूट के तेल में भी जाते रहते हैं। तो इसके लिए आपको चिंता नहीं करनी है, ये चीज़ें होनी ही है क्योंकि ये होता ही है, इसी को ठेकुआ बोलते हैं। तो चलिए एक फोक से भी बना के दिखा देती हूँ आपको। तो इस तरह से आप साइड साइड से डिज़ाइन करेंगे तो डिज़ाइन बन जाएगा और बीच में आप इसको डॉट डॉट कर देंगे तो इस तरह से हो जाएगा। तो कोई भी डिज़ाइन कर सकते हैं, डिज़ाइन का कुछ नहीं है। इसका एक साँचा आता है जो मेरे पास नहीं है फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप इसको बना लीजिए और खाइए, एंजॉय कीजिए। बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होता है और बहुत टेस्टी होता है। गेहूं के आटा से बनता है और बहुत ही मुलायम होता है। ऊपर से हल्का सा खस्ता होगा और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट खाने में होगा क्योंकि ये गुड़ से बना है तो हेल्दी भी है। और गेहूं के आटा और गुड़ से बना है तो बहुत हेल्दी और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आप देख सकते हैं फिंगर मेरा एक साइड से उंगली लगाएंगे तो बस उतना ही मोटा होना चाहिए जितना आपका उंगली मोटा होता है। उससे ना मोटा ज़्यादा ना पतला ज़्यादा। पतला होगा तो टूट जाएगा, मोटा होगा तो कच्चे रह जाएंगे, खाने में बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं लगेगा। चलिए अब इसको फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने में भी बहुत सारे टिप्स हैं जो आप लोगों से शेयर करूँगी। सबसे पहले आप कोई भी मतलब पैन ले लीजिए, कढ़ाई ले लीजिए, लेकिन बॉटम हैवी होना चाहिए और उसके बाद उसमें डाल दीजिए घी। तो ठेकुआ को हमेशा घी में ही फ्राई किया जाता है और उसमें पहले एक छोटा सा आटा डाल कर देख लीजिए। जब वो अच्छे से गर्म हो जाएगा, गैस आपका जो है ना वो हाई पे होना चाहिए, तेल गर्म होना चाहिए। तेल गर्म होगा और धुएंदार नहीं होना चाहिए। धुएंदार से थोड़ा सा पहले आपको गैस रखना है और उसके बाद आप एक एक करके ठेकुआ डाल दीजिए। अगर मुझे कम फ्राई करनी है तो मैंने कम घी ऑयल डाले हैं। अगर आपको ज़्यादा फ्राई करना होता है, जब पूजा होता है तो 8-10 डाला जाता है, तो पूरा भर के घी डाला जाता है। इसमें पूरा घी जो है ना भरा रहता है, आधा से ज़्यादा घी डाला जाता है। और अब आपको फ्राई करने में ध्यान रखना है, आपको फोक लेना है और हल्का सा साइड से देखना है। जैसे ही आपको हल्का सा ब्राउन दिखे बस गैस को आप मीडियम कर लीजिए और अपने ठेकुआ को पलट लीजिए। अगर उसमें छोटे छोटे टुकड़े निकलते हैं, दिखते हैं साइड से तैरते हुए, तो उनको साइड से निकाल लीजिए। एक बर्तन रखा जाता है उसमें निकाल लिया जाता है क्योंकि गेहूँ के आटा गुड़ से होता है तो थोड़े बहुत टूटते हैं। तो इस तरह से आपको गैस का ध्यान रखना है। गैस स्टार्टिंग में आपको हाई रखने हैं और धुएंदार तेल नहीं होना चाहिए, उससे पहले ही आपको ठेकुआ डालना है और हल्का सा उसको जो जगह को है वो शिफ्ट कर देना है, फोक या स्पून से हिला देना है और उसके बाद फिर आपको गैस को कम कर देना है, मीडियम करना है, स्लो नहीं करना है। अगर आप स्लो करेंगे तो फिर आपका ठेकुआ टूट जाएगा।
तो इस तरह से आप तेल देख रहे हैं, इतना ही गर्म तेल होना चाहिए। जब आप डालें तो गुनगुना हो। अब गैस को आपको इस टाइम में मीडियम कर लेना है। अगर तेल बहुत ज़्यादा गर्म लगे तो थोड़ी देर के लिए आप स्लो कर लीजिए, फिर उसको मीडियम कर लीजिए। स्लो पे भी आपको नहीं करना है, मीडियम करना है और मीडियम पे आपको रखना है आँच को। और इस तरह से इसको 3 से 4 मिनट सिकने में लगता है, तो इसको आराम से सिकने दीजिए। जैसे ही आपको लगे तेल थोड़ा भी ज़्यादा गर्म है तो आप गैस को थोड़ा सा मतलब कम कर लीजिए, और अगर लगे कि नहीं थोड़े से टूटना स्टार्ट हो गया है, टूट रहा है साइड से, तो फिर गैस को आप हाई कर लीजिए। तो इस तरह से आपको आँच का ध्यान रखना होगा और इस तरह से आप सारे ठेकुआ को फटाफट से बना लेंगे, बिल्कुल भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अब ले आएंगे पूजा की प्लेट, क्योंकि प्रसाद के लिए ही बनाया जाता है। तो मैं जब भी प्रसाद बनाती हूँ इस तरह की चीज़ें, तो मैं भगवान जी को भोग ज़रूर लगा लेती हूँ। तो चलिए केला का पत्ता लगा लिया है और अब हम इस प्रसाद को भगवान जी को भोग लगाएंगे और उसके बाद हम तोड़ के आपको दिखाएंगे कि ये ठेकुआ कैसा बना है। परफेक्ट ठेकुआ की रेसिपी शेयर करी हूँ आप लोगों से। रेसिपी अच्छा लगे और जो भी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताया है वो अगर बिहार के लोग किसी को आप जानते हो, अगर आप बिहार से हैं देखते हैं, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि जो चीज़ें मैंने बताई है वो सही है या नहीं है। और अगर मैं गलत बोल रही तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हर चीज़ हर किसी को नहीं पता होता है। तो हो सकता है बहुत सारी चीज़ें मुझे ना पता हो, तो सीखना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर मैं सीखती हूँ तो ये बहुत अच्छी बात होगी मेरे लिए। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आप बिहार से हैं, और अगर आप नहीं हैं तो फिर अपने आसपास के जो आपके जानने वाले हैं उनसे, जो कि मतलब बड़े हैं, जो कम से कम 70 के आसपास हों, 80 के, उनसे ज़रूर पूछिएगा कि क्या इस तरह से कोई नियम है, वो आपको ज़रूर बताएंगे। और भगवान को भोग लगाइए और उसके बाद इस ठेकुआ को एंजॉय कीजिए। वैसे ये बिस्किट है और इसको हम लोग हॉस्टल में बच्चों को देते हैं या अपने घर में भी स्नैक्स में बना के रखते हैं जब भी मीठा खाने का मन होता है। तो ये जो आप गुड़ देख रहे हैं, ये गुड़ का जो थोड़े थोड़े दाने रह जाते हैं, ये देखने में बहुत अच्छा लगता है और ये मतलब बहुत परफेक्ट ठेकुआ बना है, उसकी निशानी है। अगर परफेक्ट ठेकुआ बनेगा ना तो ये गुड़ का जो निशान है ना वो ज़रूर रहेगा। और इस तरह से देखिए अंदर तक बिल्कुल अच्छे से सीख गया है। तो सेकना बहुत ज़रूरी है। ऊपर का लेयर आपको दिख रहा होगा, ऊपर का हल्का सा क्रिस्पी है और अंदर से बिल्कुल सिका हुआ है। तो मैं तोड़ के या बजा के आपको नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि मैं इतना सारा एडिटिंग नहीं करती हूँ कि मैं बजा के दिखाऊं तो आपको आवाज़ सुनाई दे। तो आवाज़ आपको नहीं सुनाई देगी क्योंकि मैंने आवाज़ बंद कर दी है, मतलब बंद हो जाते हैं। और इस तरह से देख सकते हैं कितना अच्छा बना है, बिल्कुल मतलब खस्ता और टेस्टी गुड़ का बनेगा। खस्ता का मतलब ऐसा नहीं होगा कि मतलब वो बिल्कुल बिस्किट जैसा, मतलब बिल्कुल सॉफ्ट बनेगा, क्योंकि गुड़ से बना है। खजूरी और ठेकुआ में यही अंतर होता है। जो खजूरी होता है वो एकदम बिस्किट जैसा होता है, और जो ठेकुआ होता है वो अंदर से सॉफ्ट और ऊपर से खस्ता होता है। तो नमस्कार दोस्तों, बहुत सारी रेसिपी शेयर कर रही हूँ आप लोगों से। अगर आप लोगों को रेसिपी अच्छा लगे तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करिएगा। चैनल को लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और आप लोग इस ठेकुआ को ज़रूर बनाइए, खाइए और बस एंजॉय कीजिए। और मिलते हैं बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ।